अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना बस अपना। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं उदय शर्मा। दोस्तों, आज हम सब मना रहे हैं एक ऐसे दिन को जो दुनिया भर में बसे भारतीयों के लिए बेहद खास है। आज है प्रवासी भारतीय दिवस। यानी आज का दिन समर्पित है उन सभी भारतीयों के लिए जो देश के बाहर रहते हैं और देश के बाहर भारत की संस्कृति, मान सम्मान और पहचान को संजोए रखा है, अपने दिल में भारत को सदैव याद रखा है। तो आज के इस विशेष दिवस पर हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम वैश्विक विरासत के दूत प्रवासी भारतीय। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, I love my India। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my India। ये मेरा इंडिया, I love my India। श्रोताओं, आज है 9 जनवरी यानी प्रवासी भारतीय दिवस। यह दिन हमारे उन सभी भारतीय नागरिकों और उनके वंशजों को सम्मानित करने का अवसर है जो विदेशों में रहकर भारतीय संस्कृति, परंपराओं और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दोस्तों, वास्तव में आज ही के दिन यानी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 9 जनवरी 1915 की सुबह बंबई के अपोलो बंदरगाह पर गांधी जी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी पहुंचे थे। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की याद में हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, गांधी जी 24 साल की उम्र में एक केस लड़ने के लिए 1893 में साउथ अफ्रीका चले गए थे। वे 21 साल तक अफ्रीकी देशों में रहे और जब भारत लौटे 45 साल के अनुभवी वकील बन चुके थे। साउथ अफ्रीका में मोहनदास करमचंद गांधी ने कई लड़ाइयां लड़ी और जीती भी। इसकी चर्चा आज भी पूरे विश्व में होती है। यह दिन भारतीय समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। और दोस्तों, साल 2003 में भारत सरकार ने इसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। तब से यह दिन हर साल 9 जनवरी को आयोजित किया जाता है और आज़ादी से लेकर वर्तमान समय तक प्रवासी भारतीयों का हमारे देश के विकास में अहम योगदान पर प्रकाश डालता है। श्रोताओं, प्रवासी भारतीय एक सामान्य शब्द है जो उन लोगों पर लागू होता है जो वर्तमान में भारतीय गणराज्य के अंतर्गत आने वाले प्रदेशों से पलायन करके विदेशों में बस चुके हैं। वर्तमान समय में ऐसे लोगों की संख्या 20 लाख से अधिक अनुमानित है। और अगर हम बात करें उनके योगदानों की जो प्रवासी भारतीयों ने भारत और दुनिया भर में दिया है, तो क्या आपको पता है कि प्रवासी भारतीयों ने भारत के विकास में न केवल आर्थिक मदद की है बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोणों से भी यह समुदाय अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। दुनिया भर में भारतीयों की एक विशाल संख्या है जो विज्ञान, कला, शिक्षा, व्यापार और राजनीति में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। अगर हम बात करें अमेरिका में भारतीय वंशज लोगों की, तो यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में अमेरिका में उभरे हैं। इसी तरह ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में भी भारतीयों का योगदान बेमिसाल रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे ऋषि सुनक की उपलब्धि हम सबको याद है। ब्रिटेन के सिरताज बनने वाले ऋषि सुनक भी भारतीय मूल के हैं। तो आइए ऋषि सुनक के पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं। ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को साउथहैम्पटन में मां उषा बेरी और पिता यशवीर सुनक के घर हुआ था। उनके माता पिता दक्षिणी पूर्व अफ्रीकी मूल के हिंदू हैं। ऋषि के 2 छोटे भाई बहन हैं, एक भाई संजय और एक बहन राखी और सोना। ऋषि ने प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल विंचेस्टर कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की,
लिंकन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में दर्शन शास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय ऋषि सुनक की मुलाकात उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति से हुई, जो भारतीय बिजनेसमैन NR नारायण मूर्ति की बेटी हैं। ऋषि सुनक अब एक ब्रिटिश नागरिक हैं, लेकिन उनके माता पिता उषा और यशवीर भारतीय पंजाबी वंश के हैं। हालांकि दोनों का जन्म भारत में तो नहीं हुआ, लेकिन उनके माता पिता उन लाखों लोगों में से है जो 1930 और 40 के दशक में पूर्वी अफ्रीका चले गए थे। रघुवीर, जो कि ऋषि सुनक के नाना थे, उनका जन्म पंजाब में हुआ था, लेकिन 22 साल की उम्र में रेलवे इंजीनियर के तौर पर काम करने के लिए वे तंजानिया चले गए। प्रवास के बाद उन्होंने तंजानिया में ही विवाह कर लिया। तंजानिया में भारतीयों के प्रवास का इतिहास बहुत पुराना है, जो 13वीं शताब्दी के गुजराती व्यापारियों से शुरू होता है। 1916 से 1961 के बीच यह क्षेत्र ब्रिटिश उपनिवेश था। रघुवीर जैसे कई भारतीय कामगार तंजानिया के औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा नियोजित थे। साल 1966 में ऋषि सुनक की नानी ब्रिटेन जाने के बाद ऋषि के दादा रघुवीर ने अंतर्देशीय राजस्व विभाग के लिए कर संग्रहकर्ता के रूप में काम करना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह ऋषि सुनक के पैतृक पक्ष में भी प्रवास की एक लंबी कहानी है। और वर्तमान में अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हुए ऋषि सुनक ने गर्व से खुद को ब्रिटिश भारतीय कहा। उन्होंने एक इंटरव्यू में गर्व से अपने को ब्रिटिश कहा था। इसके साथ साथ भारतीय धार्मिकता, सांस्कृतिक पहचान और एक भारतीय हिंदू होने का खुला समर्थन भी किया था। I'm a proud Hindu and that's how I was raised, that's how I am. Hopefully I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. And yes, we just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins I have all my... Yeah, so I'm a proud Hindu and that's how I was raised, that's how I am. इसी तरह दोस्तों, हाल ही में रहे अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भी कहानी भारतीय मूल से जुड़ता है। कमला हैरिस की मातृपक्ष का संबंध दक्षिण भारत से रहा है और इसी तरह कई प्रवासी भारतीय हैं जिन्होंने भारत और दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। सरबजीत सिंह, जिन्होंने संघर्ष के बावजूद अपनी पहचान बनाई और भारत के लिए आवाज उठाई। इसी तरह से इंदिरा नूई, जिन्होंने पेप्सिको जैसी वैश्विक कंपनी में अपनी कुशल नेतृत्व क्षमता से एक नई दिशा दी। सुनील नरेन को कौन नहीं जानता, जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में भारतीय टीम को उच्च मानकों तक पहुंचाया। और ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने विदेशों में रहकर भारत की गरिमा को ऊंचा किया। तो दोस्तों, प्रवासी भारतीयों का हमारे देश के लिए योगदान सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी है। दुनिया भर में भारतीय साहित्य, संगीत, कला और फिल्मों का प्रभाव बढ़ा है। भारतीय कला और संस्कृति की अद्भुत धारा ने दुनिया भर में भारतीय पहचान को मजबूती दी है। वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं कि विश्व के कई देशों में हिंदी और हिंदी की सहयोगी भाषाओं का प्रभाव बढ़ा है, तो निस्संदेह ये प्रवासी भारतीयों की वजह से संभव हुआ है। विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां पर हिंदी अच्छी खासी मात्रा में बोली जाती है। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिजी, मॉरिशस, सिंगापुर, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, चीन, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, यमन, युगांडा, त्रिनाड एंड टोबैगो, कनाडा जैसे देशों में हिंदी बोली जाती है। सिंगापुर और मॉरिशस में हिंदी बोलने वालों की संख्या ज्यादा है क्योंकि यहाँ अधिक संख्या में भारतीय समुदाय रहते हैं। उसी तरह से दोस्तों, फिजी में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है और थाईलैंड में अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है, लेकिन यहाँ हिंदी और भोजपुरी भी बोली जाती है। गुयाना की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, लेकिन यहाँ 20% से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं और न्यूजीलैंड में हिंदी चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ प्रवासी भारतीयों की वजह से संभव हुआ है। प्रवासी भारतीयों ने न केवल भारतीय संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया, बल्कि यहाँ के मूल मंत्र यानी मानवता और सर्वधर्म सम्मान के साथ साथ अहिंसा और शांति का संदेश भी पूरी दुनिया में फैलाया है। प्रीत जहाँ की रीत सदा है, प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना
मान चुकी सारी दुनिया, हो जिसे मान चुकी सारी दुनिया। मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। आज के इस विशेष अवसर पर हमें प्रवासी भारतीयों के योगदान को न केवल याद करना चाहिए बल्कि उन्हें और प्रोत्साहित भी करना चाहिए। वे जिस तरह से भारत की पहचान और संस्कृति को हर कोने में फैला रहे हैं वह हमारे लिए गर्व की बात है। तो दोस्तों, आज के दिन हम सबको मिलकर यह संकल्प लेना चाहिए कि हम सभी अपने प्रवासी भारतीयों साथियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे ताकि हम एक मजबूत, समृद्ध और एकजुट भारत का निर्माण कर सकें। तो दोस्तों, अब कार्यक्रम को हम संपन्न करेंगे और आज का हमारा कार्यक्रम वैश्विक विरासत के दूत, इस विशेष दिन पर हम प्रवासी भारतीयों के योगदान को सलाम करते हुए और उनका धन्यवाद देते हुए अब इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हैं लोग जहाँ। मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM।